नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो जापान की डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, ने वर्ष 2026 के लिए अपने नए ऊर्जा दक्ष रूम एयर कंडीशनर्स और AI आधारित VRV अल्फा सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नई रेंज बेहतर कूलिंग, स्मार्ट तकनीक और बिजली की अधिक बचत के उद्देश्य से पेश की गई है। कंपनी के MD के सलाहकार श्री राजेश जैन और रीजनल ब्रांच हेड श्री शिवकुमार यादव ने बताया कि कंपनी के नए रूम एयर कंडीशनर्स BEE 2026 के सख्त ISER मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं। इनमें स्ट्रीमर डिस्चार्ज तकनीक, स्विंग कंप्रेसर, स्मार्ट आयोड कनेक्टिविटी, DNS एंटी करोजन कोटिंग और 54 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। खासतौर पर 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल्स कम शोर, तेज कूलिंग और अधिक ऊर्जा बचत के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो शहरी ग्राहकों और पहली बार बड़ी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगे। देखिए, डाइकिन का अगर मैं VRV अल्फा की बात करता हूं तो ये हमारा 6th जनरेशन एयर कंडीशनर है। इसके पहले हमने अलग अलग सीरीज लॉन्च किए थे। समय के हिसाब से हम उसमें और सुधार और उसमें उन्नति करते चले जाते हैं। इस VRV अल्फा के साथ में हम हाईएस्ट जो 26 HP के मॉड्यूल हमने लाए हैं। इसमें बहुत सारी जो है नई आविष्कारक चीजें लाई हैं, जैसे कि PCB कूल्ड यूनिट है। ओके, रूम एयर कंडीशनर में अगर 2026 के जो नए रूम एयर कंडीशनर्स में 2026 के नए जो भारतीय दक्षता ब्यूरो है BEE का है, उसके मानक के हिसाब से हमने नई सीरीज लेकर आए, जिसमें कि 0.8 टन से लेकर 2.6 टन तक के यूनिट्स हमने नए मार्केट में दिए हुए हैं। सर, एयर कंडीशनर में डिकार्बोनाइजेशन को लेकर काफी चर्चा चल रही है। क्या डाइकिन किस तरह से देखता है? देखिए, अगर जो कहते हैं कि डाइकिन अगर डिकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं तो डाइकिन ही इसका यहाँ पर पुरोधा है भारत में। सन 2012 में डाइकिन R32 रेफ्रिजरेंट लेके आया, जिसमें कि जो कार्बन उत्सर्जन है उस समय के वर्तमान जो 410 है, जिसको हम कहते थे ना कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट चल रहा था, उससे भी 1/3 है। यानी कि और उसके बाद जब हम इस रेफ्रिजरेंट की इसका आविष्कार के साथ लेकर आए, हमारा ये पेटेंट था, हमने उस पेटेंट को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, फिर हमने दूसरों को भी परमिशन दी कि ठीक है, आप भी इसका उपयोग करें, क्योंकि उससे समाज का, उससे पृथ्वी का भला होता है। तो आज उसी के बनिस्बत पूरी एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री R32 रेफ्रिजरेंट पे काम कर रही है। अप्रैल से आपकी प्राइस बढ़ने वाली है डाइकिन की? अप्रैल से हमारी प्राइस इस कारण बढ़ने वाली है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो मेटल प्राइसेस थे, स्पेशली कॉपर की प्राइसेस है, वो पिछले 6 महीनों में 150% बढ़ गई है। इसके साथ ही और भी मेटल जैसे कि एल्युमिनियम होता है, उसमें उसकी प्राइस में काफी इंक्रीज हो रहा है। नए B सीरीज के हिसाब से प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे, उसमें नया डेवलपमेंट करने के लिए बड़े चेसिस बनाने पड़े थे, जिसके कारण भी कॉस्ट इंपैक्ट आया हुआ है। तो हमने पूरी प्रयास करते हैं कि जितना से जितना हो सके हम एब्जॉर्ब कर सकें, और जहां तक संभव हो वो हमने किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस इंक्रीज, जैसे कि अभी राजेश जैन साहब ने बताया था कि ये 4 से लेकर 8% तक तो ये प्राइस इंक्रीज फर्दर और रहेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।